लेकिन उसी के एकदम अपोजिट यूपी में हुआ। सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। इन दोनों के बीच में जब पेच फंस गया वो ये फंस गया लेकिन आज के इस हम वीडियो में ये बताएंगे कि किस राज्य में आपने बचपन में सांप और सीढ़ी का खेल आपने खेला भी होगा और देखा भी होगा और जाना भी होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सांप और सीढ़ी के खेल में आज के इस वीडियो में क्या चर्चा है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। दरअसल बीते दिन कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिला कर्नाटक में। अब कर्नाटक में कांग्रेस का सीएम होगा और उस पर कवायद जारी है, यह बात आप लोगों को भी पता है। जिस दिन कर्नाटक में चुनाव की गणना हो रही थी उसी वक्त यूपी में निकाय चुनाव की भी गणना हो रही थी। बड़ा पेच फंस गया कि जब एक तरफ टीवी के चैनलों में देखा जा रहा था कि कर्नाटक में क्या होगा, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कि बीजेपी की बनेगी। उठा पटक के बीच में कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की। लेकिन उसी के एकदम अपोजिट यूपी में हुआ। यूपी में यह हुआ कि सबसे ज्यादा सीटें मेयर पद पे बीजेपी की, यानी कि सबसे ज्यादा कहें या पूर्ण कहें, वो दूसरे चरण में बीजेपी को हासिल हुई। लेकिन आज के इस हम वीडियो में यह बताएंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार है, किस राज्य में कांग्रेस के लोग हैं और किस राज्य में बीजेपी के लोग हैं, और इन दोनों के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या मैच होने वाला है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जब शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं। उसके बाद अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भारत में अन्य राज्यों की भी सीटें हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आपकी सरकार, यानी कि दिल्ली बीजेपी मुक्त है, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे ही भारत के अन्य राज्य हैं। पहले आप वो राज्य जान लीजिए कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। पहला राज्य है दिल्ली, दूसरा राज्य है पंजाब, और तीसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, और चौथा राज्य है बिहार, पांचवा राज्य है झारखंड, और छठा राज्य है राजस्थान, और सातवां राज्य है पश्चिम बंगाल, और आठवां राज्य है उड़ीसा, और नौवां राज्य है आंध्र प्रदेश, और 10वां राज्य है तेलंगाना, और 11वां राज्य है छत्तीसगढ़, और 12वां राज्य है तमिलनाडु, और 13वां राज्य है केरल, और 14वां राज्य है जहां पर जम्मू कश्मीर, जहां पर राष्ट्रपति को देखा जाता है। लेकिन इन सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। बड़े राज्य हैं, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सारे बड़े राज्य दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप टीवी के चैनलों में देखते होंगे तो सबसे ज्यादा जो शो दिखाए जाते हैं, जो सबसे ज्यादा तारीफें दिखाई जाती हैं, वो बीजेपी वाले राज्यों की दिखाई जाती हैं। कोई भी आप चैनल्स खोल करके देख सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि किन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, असम, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा, और इसके बाद मेघालय, पांडुचेरी, नागालैंड, ऐसे राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पहले से मोदी आते हैं, तो वहां पर गुजरात की सरकार में बीजेपी की वर्तमान में, और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और अन्य राज्यों में भी है। इन दोनों के बीच में जब पेच फंस गया वो ये फंस गया कि 2024 में क्या होने वाला है। क्योंकि जहां तक मोदी जब कर्नाटक गए थे तो कर्नाटक में उन्होंने जय बजरंग बली का नारा दिया था, और उस बजरंग बली के नाम पर वोट समेटना चाह रहे थे। लेकिन वो जादू वहां पर मोदी का नहीं चला और कांग्रेस की सरकार बन गई। अब वहां पर सीएम का चुनाव हो रहा है, इसके बाद डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे, वो तो अंदर की बातें हैं। लेकिन पूरे मैच में अगर हम समझेंगे, पूरी सरकारों के दांव पेच की अगर हम बात करेंगे, तो 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय पर यह जरूर पेच फंसेगा कि क्या योगी और मोदी उत्तर प्रदेश को लेकर आगे बढ़ेंगे या
अन्य राज्यों के जो जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां पर भी उठाने की बीजेपी को कोशिश करेंगे। हालांकि यह बात बिल्कुल तय है कि कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी, किस बात पर मिलेगी, यह बात अभी किसी को नहीं पता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे बताए जाते हैं जो अंदर के नाम है कि जो पहले बीजेपी के कार्यकाल में लोगों ने काम किया, वही व्यक्ति कर्नाटक के चुनाव में पहले कांग्रेस के लिए वर्तमान समय में काम किया था और जिसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी। अब वो व्यक्ति अन्य राज्यों में भी भेजे जा रहे हैं जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए ऐसे टेक्निकल व्यक्तियों को लगाया जा रहा है जो पहले बीजेपी के लिए काम करते थे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ जानकारी मिल पाई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि नए मुद्दे को ताकत मिलेगी, सहूलियत मिलेगी और इसके साथ साथ आपको समय समय पर नई नई जानकारी जरूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर YouTube चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और छोटी सी बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार।